चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7। ये जो एक्सरसाइज है चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्लास 10 के लिए है, माध्यमिक, ठीक है, हाई स्कूल, ठीक है, 10वां, ठीक। सीबीएसई बोर्ड में कहा जाता है इसको, सीबीएसई बोर्ड में कहा जाता है 10th, ठीक है। यूपी बोर्ड में 10वां, बाकी बोर्ड में नहीं पता हमको। देखो इसमें क्वेश्चन जो है, इसके जो कॉन्सेप्ट थे पहले लेक्चर में हमने सब इंट्रोडक्शन, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला सब हमने पहले लेक्चर में बता दिया, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, ठीक। जो पेयर हमको दिए गए, हमारे पास फार्मूला तो पता चल गया था, हमने जो पहले लेक्चर लिखा था, नहीं पता चला तो अभी बता दे रहे हैं। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू होता है, अंडर रूट के अंदर जाओगे, चले गए, x2 माइनस x1 करोगे, कर दिया, इसका स्क्वायर कर दो, कर दिया, प्लस y2 माइनस y1 कर दिया, इसका स्क्वायर कर दो। यही हमारा डिस्टेंस का फार्मूला है। कैसे निकला, क्यों निकला, कै बजे निकला, सब हमने सुबह बता दिए, ठीक। जब हमने निकाला तभी निकला, इससे पहले निकला था हमें क्या मतलब, जब हमने आपको बताया तभी हम मानेंगे कि जब निकला। तो सुबह के लेक्चर में हमने ये बताया था। फिर उसके बाद हमने कहा था कि आगे के जो क्वेश्चन वो एक्सरसाइज में कराएंगे। देखो या तो इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट पे हम लगा के सॉल्व करें, कैसे कोऑर्डिनेट बना लें, जो पॉइंट हमको दिए गए हैं 2,3, 4,1, इनको कोऑर्डिनेट में दिखा दें, फिर उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लें। या फिर क्वेश्चन डिपेंड करता है कितने नंबर से हमको पूछा गया है, सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो सीधे फार्मूला लगा दो और निकाल लो, ठीक है। फिलहाल तो ये 3 क्वेश्चन है, तो सबका डायग्राम बनाओगे तो समय लगेगा, ठीक। समय नहीं लगाते, फार्मूले में हम रख देते हैं। पहला पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है हमें 2,3, 2,3। हमने ये बताया था सुबह कि जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस को बताता है, जिसको एब्सिसा भी कहा जाता है, एब्सिसा, एब्सिसा। और जो दूसरा पॉइंट होता है उसको वाई कहा जाता है और इसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। पहले पॉइंट जिस जो एक्स पे होता है उसको सीसा देखने वाला नहीं, एब्सिसा है ये। और जो दूसरा पॉइंट होता है जो बी होता है उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्या, ऑर्डिनेट। हाँ हाँ, अब हम पढ़ा रहे हैं, अब नहीं खाएंगे कुछ, पढ़ा रहे हैं, अब नहीं खाएंगे कुछ। कुछ खाएंगे नहीं जब तक पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो देख लो, बस हमारे पास ये पहला पॉइंट दिया गया है, इसको मान लो x1, दूसरा पॉइंट y1 हो गया, इसके बाद 4,1 दिया गया, 4,1, तो ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। बस हमको फार्मूला लगा देना है, तो हमने लगा दिया, d इज इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला ऊपर ही लिख चुके हैं, x2 4 है मेरे पास, किसी को भी माइनस करो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। x2 माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, होल स्क्वायर, ठीक है। देख लो सही है कि नहीं, x2 4 है, ये x1 की वैल्यू 2 है मेरे पास। हाँ डीजल, इधर देखो यहाँ बैठा रखा है, बैठे के पास एक बोतल है हरी हरी पड़ी, इधर इधर वो रखा उधर। हाँ हाँ, यही डीजल देख लो, ठीक है।
तो ये जो है मेरा, बहुत कुछ बताना पड़ता है यार। तो ये मेरा क्या है, आ जाते हैं लोग। तो मेरे पास क्या है, x1 ये है, x2 ये है, तो हमने रख दिया प्लस। यहाँ पे क्या है, y2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्क्वायर कर दो। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बचेगा अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2√2। समझ गए? नहीं समझे तो भी समझ जाओ, इससे इजी कुछ नहीं होता, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है इसका, सबसे बेसिक है ये। तो ऐसे ही दूसरा पॉइंट पे लगाओगे, माइनस है तो बस देखे जो एक बार 2 बार माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, x1 -5, x2 कितना है -1, y2 कितना है 7, y1 सॉरी, और y2 कितना है 3। बस फार्मूला लगाओ, ऑप्शन पाओ क्वेश्चन। तो वो x2 - x1 करें, या फिर x1 - x2 करें, क्योंकि स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना है यही x2 - x1 प्लस y2 - y1, इसका यूज करेंगे तो ये आंसर आ गया पहला। अब इसे देखो, इसमें कितना आ गया 4√2 आ गया, सारे पॉइंट पुट करने के बाद इतना ही आएगा। अब तीसरा भी देख लो, ऐसा ही होगा। तीसरे में क्या है, हमको रखना है x1 की वैल्यू कितनी है a, x2 की वैल्यू कितनी है -a, y की वैल्यू कितनी है b, y2 की वैल्यू कितनी है -b। यहाँ पे पुट किया, निकाल लिया, ये आ गया मेरा 2√√a²b²। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कुछ है नहीं, सीधा फार्मूला लगाना, बस वैल्यू पुट करना है। चलो सब्सक्राइब करो, तुम भी, तुम भी, तुम भी। अब क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ब्रैकेट में क्या है 0,0, एक पॉइंट ये है, एंड दूसरा पॉइंट क्या है 3, तो सॉरी 36,15, ठीक है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, सॉरी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A and B, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अभी सेक्शन कहाँ पे जाए इसका, सेवन पॉइंट टू सेक्शन, एक मिनट देख लेते हैं, मिल जाए तो। 7.2 एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तो यहाँ वैसे भी दे दिया है। आपको क्या करना है, बस इसकी डिस्टेंस निकालो, यहाँ पे आगे जो आएगा दिखाएंगे फिर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0, 36,15, बस इसकी डिस्टेंस निकालो। 0,0 क्या होता है, ओरिजिन होता है, और 36,15 इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे x1 0, y1 0, x2 36 और y2 15। जब इसको पुट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट 36 का स्क्वायर जो होता है 1296, और 15 का स्क्वायर जो होता है 225। तो इसका जब करोगे तो पूरा आ जाएगा मैं 39 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भैया, तो हमारे पास आ जाएगी डिस्टेंस। अब इसमें क्या है, सेक्शन जब वो आएगा वो क्वेश्चन, तो उसको हम देखेंगे वहां पे। ठीक है, ऐसे नहीं बता सकते ना। अब इसमें देखो अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द पॉइंट, 1,5, दूसरा 2,3 एंड -2 -11 आर इन कोलिनियर। तो वो सारे पॉइंट अगर हमारे पास कोलिनियर हैं, ठीक है, तो जो इनसे ट्रायंगल बनेगा उसका जो एरिया आएगा वो 0 आएगा। अगर ये पॉइंट हमारे कोलिनियर है तो इनसे जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या आना चाहिए, ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो 0 होगा। एक तो ये, दूसरा ये है कि अगर हमारा पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो
किसी भी दो साइड का एडिशन जब करेंगे, किन्हीं भी दो साइड का क्या कहते हैं वो, किन्हीं भी दो साइड को, किन्हीं भी दो डिस्टेंस को या साइड को ऐड करेंगे तो वो तीसरी साइड के बराबर नहीं आनी चाहिए, तो मेरा कोलिनियर नहीं होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि डिटरमाइन द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो सारे पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट को ऐड करें वो तीसरे पॉइंट के बराबर आना चाहिए, ठीक। अगर बराबर नहीं आता तो ये कोलिनियर नहीं है। तो देख लो, पहला पॉइंट हम मान लेते हैं ए बराबर हमने मान लिया कितना, 1,5। देखो अभी ये जो है कोलिनियर के लिए आप ट्रायंगल का एरिया निकाल के बता सकते हैं, लेकिन अभी ट्रायंगल का एरिया आपको पढ़ाया नहीं गया। तो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो उनका जो एरिया आएगा वो 0 आएगा। अब हमने तो एरिया अभी बताया ही नहीं, इस वजह से डिस्टेंस से ही आपको देखना होगा। डिस्टेंस से देखोगे तो ये बताना होगा कि किन्हीं भी दो डिस्टेंस की जो डिस्टेंस है उनका जो समेशन करेंगे वो तीसरी डिस्टेंस के समेशन के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है तो ये क्या है, कोलिनियर है। दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं क्या है, 2,3। और तीसरा पॉइंट क्या है, सी मान लेते हैं जो कि -2 -11, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेनी है। इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे, किन्हीं भी दो, अगर देखो अगर ये पॉइंट हमारे कोलिनियर होंगे, कोलिनियर का मतलब हुआ कि ये सारे लाइन किसी एक ही लाइन पे होने चाहिए, किन्हीं भी एक ही लाइन के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो किन्हीं भी जब किसी भी, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, कोलिनियर है। अब अगर हमारे पास कोलिनियर है तो क्या होना चाहिए, इन दोनों का समेशन, इसका समेशन निकालेंगे, यानी इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इनका इनका जो बीच की डिस्टेंस आएगी वही तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस होगी। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो कोलिनियर है, नहीं बराबर आते हैं तो कोलिनियर नहीं है, ठीक। इस वजह से ये हम बता रहे हैं। तो यही खेल आपको डिस्टेंस के केस में करना है, ठीक। डिस्टेंस के केस में करना है। एक मिनट बंद करें तो कीड़े आ जाएंगे, ये बंद करना पड़ेगा। रोशनी ज़्यादा पा गए ना तो सोचे चलो घूमने चलें। यही काम आपको किसके केस में करना है, डिस्टेंस के केस में। देखो पहले तो आप डायग्राम बना लो, एक मिनट इसको रब करके बताएं। डायग्राम बना लोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले हम क्या हम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे कोलिनियर है, हमने मान लिया भाई, जैसा बोला उसके वैसे उसको कर दिया, ठीक है। तो कोलिनियर है तो उसको हमने एजम्पशन में कर लिया कि हाँ ये कोलिनियर है, ठीक। कोलिनियर को मान लिया। अब हमने पॉइंट लगा दिए, ये बना लें। अब हमने पॉइंट लगा दिए, देखो लगाओ पॉइंट, पॉइंट ए बता रहा है कि एक्स एक्सिस पे जाना है 1 और वाई एक्सिस पे जाना है 5। हमने बताया था ना आपसे, जो पहला पॉइंट होता है वो बताता है एक्स एक्सिस को कि एक्स एक्सिस पे कितना है, और जो दूसरा पॉइंट है वो बताता है वाई एक्सिस को कितना जाना है, ठीक। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे आएगा कहीं पे, मान लो 5 यहाँ पे आएगा, 1 के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ये 1 है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये 1, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी पहले 1,5 है, यानी एक्स पे जाना है 1 और वाई पे जाना है 5, हमने उल्टा कर दिया। एक्स पे जाना है 1, वाई पे जाना है 5, हो गया भाई, हो जाता है। चेहरे पे रोशनी आ रही है, ऊपर से कीड़े आ रहे हैं, ऊपर से हम आए, हम हम तो गलत कर सकते हैं, हम तो गलत कर सकते हैं, ऐसा तो भाई ये सभी गलत करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन रफ नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता है।
पूरा ही रफ हो गया। अब इसको फिर से रफ करके बना देते हैं ना, अच्छा से बन जाएगा सीधा। अब ये थोड़ा तिरछा भी था। देखो आधी कटी, गजब है लाइन। देख लो अब पूरी कट गई। तो हमें सबसे पहले इनको ड्रॉ करना होगा, तो ड्रॉ कर लेते हैं। खींच दी, आ गई। बन गई। देखो पहला पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे 1 पे जाना है, यहाँ पे 1 पे आएंगे। वाई पे 5 पे जाना है, वाई पे 5 पे आएंगे। 5 ये होगा, 1 ये होगा। जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पॉइंट बनेगा, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, मान लो ए। मान क्या लो, ये माना ही हमने। ये पॉइंट हमारा ए हो गया। इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1,5। डायग्राम बनाने का मतलब ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है। अब देखो बी पॉइंट के विषय में बता रहा है कि बी जो है वो तुम्हारा 2,3 पे है। 2,3, या मान लो 2 हमारा यहाँ पे आया, एक्स एक्सिस पे 2 गए और वाई पे 3 यहाँ पे आ गया। ये 3 यहाँ पे आ गया। अब दोनों को मिला दो, यहाँ पे मिलेंगे, वो पॉइंट बन जाएगा मेरा बी। तो ये बी पॉइंट बन गया, ये दिखा दो इसे। ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 2,3। ठीक। अब इसका क्या है, सी पॉइंट पे आओ। सी पॉइंट क्या है, -2 -11, -2 -11। तो डायग्राम से बनाने से तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये तो है ही नहीं, एक कोलिनियर, क्योंकि हमने डायग्राम में दिख गया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी का क्या पे आएगा, -2 माइनस एक्स, इस तरफ माइनस होता है, और माइनस का 11 नीचे रख लो यहाँ पे कहीं, तो ये पॉइंट सी हो जाएगा। अब इसकी डिस्टेंस निकालोगे, ये पॉइंट सी होगा, ये ऊपर वाला नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, -2 -11। तो डायग्राम से तो हमें क्लियर होगा कि ये तो तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, कोऑर्डिनेट का मतलब एक लाइन पे होना चाहिए। ठीक। तो क्योंकि ये दो लाइन हैं अलग और ये लाइन अलग है तुम्हारा, ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी बन सकता है, तो ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है। ये हमारे डायग्राम से पता चल गया। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस से पता करना है। अगर कोलिनियर है तो किन्हीं भी दो साइड का एडिशन उसके तीसरे साइड से बराबर आ जाता है, तो कोलिनियर है। तो कौन सी कंडीशन लगाओगे, अब ये वाला डायग्राम बनाओगे। ये डायग्राम बना दिया, मान लिया पहला पॉइंट ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। इसके लिए हमने पॉइंट मान लिया कितना, 1,5 है। यहाँ पे क्या है, 1,5 है, यहाँ पे 1,5, यहाँ पे 2,3 है, यहाँ पे कितना है, -2, -11 है। ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करोगे, पहले इन दो के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, ए बी की। ठीक। फिर इसके बीच की डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक। फिर इन दोनों को एडिशन कर दो, या फिर ए सी की निकाल लो। अगर इन दोनों का एडिशन ए बी प्लस बी सी का एडिशन सी ए के बराबर आता है तो ये कोलिनियर है, अगर नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं है। तो बस तुम्हें क्या करना है, जब तीनों पॉइंट के बीच के निकालना है तो पहले ए बी के बीच के डिस्टेंस निकाल लिया। तो ए बी के लिए फार्मूला क्या लगाओगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, इसमें लग जाएगा डिस्टेंस का फार्मूला, ए बी की डिस्टेंस निकल आएगी 500। अब यहाँ पे बी सी का निकाल लोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो ये आ जाएगी फार्मूले पे लगा के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे ए सी की या सी ए सी कहते हैं या सी ए सी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। ए सी के बीच के, जब ए सी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके लिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2, ये y2। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ये आ गई। अब देखो ए बी और बी सी को ऐड करो, अगर वो सी के बराबर आता है तो इसका मतलब ये लाइन जो है
एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं है। तो अब देखोगे तो इनको, इन दोनों को ऐड करोगे, इसको ए बी और बी सी को, तो क्या ये रूट अंडर रूट 65 के बराबर आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इस वजह से ये जो पॉइंट हमारे कोलिनियर नहीं है। तो लिख देना आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि सारे पॉइंट इसी के अंदर आने चाहिए। ये पॉइंट है, ये जो अगर लाइन हमारे पास है तो एक पॉइंट यहाँ आना चाहिए, एक यहाँ आना चाहिए, एक यहाँ आना चाहिए। ठीक है, अब इसको इसके हिसाब से बनाओगे जैसे हमने डायग्राम में बना के दिखा दिया आपको, तो इससे भी हमको क्लियर हो गया कि हाँ ये कोलिनियर नहीं है। ठीक, ऑर्डिनेट को हमने अगर डायग्राम में बना दिया, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, तो इससे भी हमको पता चल गया कि हाँ ये कोलिनियर नहीं है। दूसरा, ये हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगा के बता दिया कि अगर ये तीनों एक ही लाइन पे हैं जैसे हमने दिखाया यहाँ पे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी का समेसन सी ए या ए सी के बराबर आना चाहिए। अगर आता है तो ये कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। ठीक, अब देखो अब अगला देखो, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isolate triangle। अब इसमें देख लो, इसमें क्या कहा है कि ये जो है हमारे, ये जो है 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2, ये क्या है, वर्टिसेस हैं किसके, आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनके दो एंगल बराबर हो, जिनके दो एंगल बराबर हो वो आइसोसेलस होते हैं। जिनके दो एंगल बराबर हो वो आइसोसेलस होते हैं, जिनके तीनों एंगल बराबर हो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। दो है तो आइसो ले लो, तीन है तो इक्वल ले लो। ठीक, तो जब आइसोलेसिस ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ, दो एंगल बराबर, दो दो साइड बराबर। तो हमें क्या करना है, अगर मान लो मेरे पास आइसोलेसिस ट्रायंगल बन जाता है, ठीक बन जाता है, तो कितना बनता है ये भी तो बताओ। तो सबसे अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं और हम उसको मान लेते हैं आइसोलेसिस। देखो तो ये रफ होगा, रफ हो जाए तो बता दें यहाँ पे, क्योंकि हमने ट्रायंगल का तो शेप गलत बना दिया, हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मान लेते हैं आइसोलेसिस ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो एंगल बराबर हो वो हमारा आइसोलेसिस ट्रायंगल होता है। तो ये मान लो ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो रिमेनिंग दो एंगल है क्या है, 45 मान लो इसको, और इसको भी 45 मान लो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे जो हमारे पास जैसे ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर आइसोलेसिस ट्रायंगल है यानी दो एंगल बराबर हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ए बी और बी सी बराबर होगा, यानी दो ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस बराबर होगी। तो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी, ये आइसोलेसिस की कंडीशन है। तो बस क्या करना है, हमें जो पॉइंट दिए गए, ये बोला गया है कि वर्टिसेस हैं, यानी एक ही जगह हम रख देंगे कितना, 5, 2 रख दो, यहाँ पे 5, 2 रख देते हैं। पहला जो x होता है वो x बताता है, दूसरा y बताता है, ये माइनस है, जो है वही रखना, अपने पास से न रख देना। यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है b मान लेते क्या है, 6, 4 है। ठीक है भैया जी, भैया जी सी, ठीक है। और उसका 6 पॉइंट क्या है मेरे पास, 7, -2 है। ठीक है, बस लगा दो। अब एक बार डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ, किसके साथ, 5, -2 और दूसरा पॉइंट जो होगा 6, 4। तो इसमें x1 y1, x2 y2। ठीक है, फिर उसका जी इसमें लगा दोगे BC में, BC में लगाओ तो कितना आएगा, x1 y1 ऊपर x2 y2। तो इसमें डिस्टेंस का फार्मूला लगाओगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो निकल के आएंगे। पहले से आई √36, दूसरे से आई √36। बस इसके आगे देखना ही नहीं था हमको, दो साइड बराबर आ गई। लेकिन तीसरा भी निकालना चाहते हो तो AC भी निकाल दो। इसके बाद इसमें क्या है, x1 y1 x2 y2। ठीक,
बात समझ गए, आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। इसका मतलब अगर दो साइड बराबर आ गई तो आइसोलेसस, आइसोसेलस, आइसोलेसस नहीं, आइसोसेलस, तीनों साइड बराबर आ गई तो भैया जी इक्विलेटरल। ठीक है, अगर तीनों साइड बराबर नहीं आती तो समझो, तीनों साइड बराबर नहीं आती, दो साइड बराबर नहीं आती, तो ये एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल कहा जाता है न्यून को। ठीक है, और तीनों बराबर है तो इक्विलेटर, इक्विलेटर भी एक्यूट एंगल हो सकता है क्योंकि 60-60 नीचे हो जाएगा। ठीक, तो वो ट्रायंगल होगा अगर तीनों साइड बराबर नहीं आती, बस कुछ डिपेंड हो सकता है, तीनों साइड बराबर नहीं, एक 90 डिग्री से अधिक हो तो कुछ भी हो सकता है ना, तो कोई कंडीशन नहीं है उसमें कौन सा कोड होगा। तीनों एंगल बराबर है इक्विलेटर, दो साइड बराबर है या दो एंगल बराबर है तो आइसोसेलेस। ठीक, ये हो गया। अब आगे बढ़ो, ये देखो हमने डिस्टेंस निकाल के दिखा दी, कितनी क्या है। अब हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर अगला, देख लो समझ में आ रहा भैया, आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, पढ़ाई क्यों नहीं होती, जैसे नहीं आता वैसे क्यों नहीं आता, तो बताएं कमेंट्स में क्यों नहीं पढ़ाई हो रही, ये बात यहाँ पे नहीं चलेगी, क्यों नहीं आता इसके लिए कमेंट्स करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नाना पाटेकर वाली एक बात याद आ गई, क्या बात है भूल गया, देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखना जब तक आप लोगों को, बातें हम देख के बताते हैं क्या बताना चाहते हैं। हाँ, ये बोला था हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहाँ होंगे। ठीक, ये लाइनें हैं कुछ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी नहीं लाइक हो रहा, शेयर हो सकता है कभी हो, तो बाद में ढूंढा जाएगा मैं कहाँ हूँ। ये लाइन याद रखना, अब ये ना सोचना पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, पढ़ाई होगी, पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगी, बस बस इतनी सी सिंपल सी बात है, पढ़ेंगे तो पढ़ाई होगी, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, इतनी सी बात याद आ गई तो आगे की कहानी खत्म हो जाती है। अब हम लोगों के पास जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 ने कहा है कि कोई सा ले लें, क्वेश्चन नंबर 5 ने कहा है इन अ क्लासरूम, आप लोगों को क्लासरूम है जो भी हो, ये क्लासरूम नहीं, ये रूम है, क्लासरूम का मतलब जो बच्चे क्लास में हैं, ठीक, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। 4 फ्रेंड है, कितने, 4, आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी डी, उनको 4 पॉइंट है ए बी सी डी, उनको बैठाया गया है जो डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है। देख लो पॉइंट डायग्राम भी, डायग्राम दिखाएंगे तो अपनी फोटो हटानी पड़ेगी हमको, कुछ देर के लिए हम यहाँ आ जाते हैं, कुछ देर के लिए नीचे भी आ जाते हैं। ठीक है, देखो पहले कह रहा है चंपा एंड चमेली, चंपा और चमेली की बात करती, चंपा चमेली जो भी हो, वॉक इनटू द क्लास, क्लास में टहलती हैं, ये आपका क्लासरूम है, और इसे चंपा और चमेली फ्री हो गए हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, देख रहा था मैं यूँ बैठ के, फिर उसके बाद चंपा आस्क चमेली, देख मैं रहा हूँ, चंपा आस्क चमेली से क्या पूछा, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो मतलब पढ़ाने के लिए टहल रही थी, ऐसे नहीं टहल रही थी। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो ए बी सी डी बन रहा है वो मेरा एक स्क्वायर बन रहा है, ये चंपा का क्वेश्चन था चमेली से। चमेली
डिसएग्री। चमेली बोली नहीं, हमको नहीं पता, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, पता है लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन सिंपल से बोला कि चंपा और चमेली घूम रही थी, चंपा चमेली घूम रही थी, और उसके बाद आपसे बोला गया है कि क्लासरूम में 4 फ्रेंड सीट, मतलब ए बी सी डी फ्रेंड है। देख लो इसने बोला है कि ये हमको छोटा सा कर दे, इसको थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर सब कवर हो जाएगा ना, अब समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन समझो क्या कहना चाहता है। सुनो, एक दोस्त है जो ए पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ फीमेल है लगभग तुमको डायग्राम से, ए यहाँ बैठा हुआ है या बैठी हुई है, बी यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, सी यहाँ बैठी हुई है, डी यहाँ बैठी हुई है, ठीक। इसमें बताया है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है इस तरफ मान लेते हैं एक्स एक्सिस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है एक्स एक्सिस, जो टॉप पे होता है वो वाई एक्सिस, ये जो मेरा है ये वाई, ये वाई का है, ठीक है, और ये एक्स का है। अब इसके बाद चंपा और चमेली जो है राउंड करते हैं, घूमते हैं। फिर चंपा ने चमेली से कहा, देख ली किसने कहा, चंपा ने चमेली से कहा कि ये जो ए बी सी डी पोजीशन ये लोग बैठे हुए हैं 4 लोग, क्या ये स्क्वायर है? तो चमेली बोली नहीं, आई एम नॉट एग्री, यानी वो डिसएग्री हो गई। तो अब हमको बताना है किसकी बात सही है। तो बताने का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस अगर निकाल ली जाए, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक। और उनके बीच का एंगल जो होना चाहिए राइट एंगल होना चाहिए। तो अगर हम डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे देख लो, सीधी लाइन बनाना है, नहीं बन पाएगी तो ऐसे बना देते हैं, ये सीधी मानेंगे, सीधी मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तब भी मानना पड़ेगा, ये सीधी मान लेते हैं, ठीक है, ये सीधी मान लेते हैं, ठीक है, ये सीधी मान लेते हैं, ठीक। अब हमको क्या करना है, ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हमने आपको बताया था कि यहाँ से जाओगे इस ओरिजिन से, यहाँ से स्टार्ट करोगे 0,0 0,0 0,0, समझो। समझने के बाद घंटा वाला बटन दबाओ, उससे पहले सब्सक्राइब करो। कैसे करना है हमको पता नहीं है, तुमको भी पता है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अब देखो चंपा जो पोजीशन ऑफ ए है, ए की पोजीशन इस पॉइंट से ओरिजिन से देख लो, यहाँ से जो हमने बनाया ओ बना देता हूँ मैं, बनाया नहीं था अभी तक, ओ यहाँ से इसकी जो पोजीशन है कितनी है, 1 2 3, यहाँ ऊपर जाओगे तो एक्स पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे आया हमने दिखाया आपको, ठीक है, 3 आएगा, दिख रहा है सही से। इसका कलर चेंज करने का, कोई दूसरा कलर ले लें जिससे दिख जाए हमको, जुगनी जुगनी वाला ले लें, भगवान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 कॉमा 3 कॉमा, अब देखो ये तो हमने एक्स पे निकाल लिया, कॉलम वाइज गए, जब वाई पे ऊपर देख लो कितना गए, 1 2 3 4, कितना गए 4, तो ये 4 आ गया, ठीक है। अब बी पे पहुंचो, बी पे यहाँ से स्टार्ट किया ओरिजिन से तो कहाँ तक गए, बी पे जाने के लिए हमने यूज किया 6 कदम, 1 2 3 4 5 6 कदम गए, तो हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट मिल गया बी का, तो ये पॉइंट हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से ऊपर जाओगे, ऊपर कितना जाओगे 7 तक, देख लो 7 पे पहुंचे हैं, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया 6,7। अब यहाँ पे आ जाओ, डी पे देखो, डी जो है, या सी पे, पहले डी निकाल लो, सी कोई भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सी निकाल लेते हैं, ऐसी बात है। तो सी पे देखो कितने पहुंचे, 9 पे, यहाँ से ओरिजिन से गए तो कितने, सी हमारा 9 पे है, ये 9 दिखा दो, एक पॉइंट को चल के बताया था, बाकी देख लो सीधे सीधे। और जो सी है वाई पे कितना है, 4 पे है, 4 की लाइन पे है, ये 4,
ठीक है। अब डी की पोजीशन देख लो, डी पोजीशन जो है हमारा हॉरिजॉन्टल पे 6 पॉइंट पे है, और जो वर्टिकल पे कितना है, वर्टिकल पे 1 पॉइंट पे है, यहाँ पे देख लो, तो ये 1। तो हमारे पास क्या पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आ गया 3,4, बी का पॉइंट आ गया 6,7, और सी का पॉइंट आ गया 9,4, और डी का पॉइंट आ गया 6,1। अब हम क्या करें, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल दें। दो पॉइंट पता चल गए, दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, डी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो x2 माइनस x1, गर्मी है ना, x2 माइनस x1, ठीक, x2 की वैल्यू कितनी है 3। ये देखो हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, पहले ए और बी का लेते हैं। तो ए और बी का पॉइंट को है क्या है, ए का पॉइंट हमारे पास है 3,4, और बी का पॉइंट कितना है, बी का पॉइंट हमारे पास है 6,7, ठीक है। अब हमारे पास ए बी डिस्टेंस निकाल देंगे सीधे, फार्मूला हम ऊपर ही लिख चुके हैं, ठीक है। अंडर रूट लगा दो, देखो x1 कितना है 3 है, और x2 कितना है 6 है, तो 6 माइनस 3 और उसका लिख दो सीधे, प्लस y1 कितना है 4 है, y2 कितना है 7 है, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालो, कितना आएगा अंडर रूट के अंदर निकाल के, यहाँ पे 6 माइनस 3, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा मेरा 3, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी निकल आएगी मेरे पास, 9 कॉमन ले लोगे तो ये 9 बाहर आएगा तो 3 के साथ आएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब 9 बाहर आएगा तो 3 आएगा, और ब्रैकेट में बचेगा √2। तो ए बी की डिस्टेंस हमको पता चल गई √3, सॉरी 3√2। अब हमें क्या है, डिस्टेंस निकालना होगा बीसी की, डिस्टेंस बीसी। तो लिखते जाना, ये डिस्टेंस किसकी है, ए बी की। देखो ए बी नहीं लिख पाया मैं, यहाँ पे ए लिख के धर दिया, ये बी है, ये ए बी है, ये ए बी है। तो लिख देना लाइन डिस्टेंस, यहाँ पे जगह कम है इस वजह से डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ऊपर लिख देना ये लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए बी। अब डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच, डिस्टेंस, ये हट जाता है, तुम डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी। देखो हाई स्कूल के लेवल का इस वजह से धीरे धीरे समझा रहा हूँ, बाद में कोई बोलेगा तो फिर कुछ कहूंगा नहीं मैं। तो बी पॉइंट क्या है मेरा, बी पॉइंट हमारा 6,7 है, ये बी पॉइंट है। सी पॉइंट कितना है, सी पॉइंट हम लोगों जो है 9,4 है, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, बी सी लिख देते हैं सीधे, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जाओगे, देखो सीधे लिखते हैं 9 माइनस 6, क्योंकि x1 मेरा 6 है और x2 कितना है 9 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा 3। इसका स्क्वायर लिख दिया, सीधे कर दिया। इसको एक स्टेप बता देना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए हम जल्दी से थोड़ा मतलब। अब यहाँ पे देखो 7 माइनस 4 कितना आएगा 3 बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3√2। इसका मतलब BC भी बराबर है, एक मिनट को फैन बंद हो गया जब उसको, कुछ भी बंद हो जाता है, थक गया वो भी बेचारा, कब तक चले। चलेगा नहीं कहा भाई,
थक गया वो भी। ठीक है, तो बीसी को भी हमने कवर कर लिया। अब देखो, अब इसी में कर देते हैं, बाकी पॉइंट तो हमारे पास है। यहाँ की डिस्टेंस देखो क्या है, सी कॉमा डी। सी पॉइंट कितना है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। बी एन डी दूसरी बात है, वो न्यूज में आता है, यहाँ पे सी एन डी है। बी एन डी नहीं पता तो देखो न्यूज चैनल थोड़ा बहुत, गुल्लू बी एन डी सब पता चल जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा सी एन डी है, बी एन डी नहीं है। देखो डिस्टेंस सी एंड डी, सी की वैल्यू, सी पॉइंट पे क्या है हमारे पास, सी पॉइंट हमारे पास है 9,4, और डी पॉइंट कितना है, डी पॉइंट जो है मेरे पास, ये डी पॉइंट जो है मेरे पास 6,1। ठीक है, 6,1। ये 1, ये 1 है भैया, ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसके बीच की डिस्टेंस निकाल दो, सीधे सीधे डिस्टेंस निकालते हैं, सी डी। सी डी इज इक्वल टू 9,6 क्या आएगा, 9,6 आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 1 कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, तो ये भी वैल्यू सेम आ गई मेरे पास, 3√2। इसका मतलब अभी तक जो मेरे पास क्या है, चंपा, चंपा सही निकलना है, अभी तक 3 पॉइंट बराबर आ गए। अब क्या है अगला, देखो डी कॉमा ए, डी कॉमा ए डिस्टेंस, तो ये तो हमारे पास 3 स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है ना, तो अब देख लो डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच, ए एंड डी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, या डी एंड ए, जो भी करो, एक आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए का पॉइंट कितना है मेरे पास, 3,4 है, डी का पॉइंट कितना है मेरे पास, 6,1 है। बस फार्मूला लगा दो, डी ए का है या ए डी का है, क्रम विनिमय का पालन होता है इसमें डिस्टेंस में, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6,3, सॉरी 6 - 3 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये भी वैल्यू आ जाएगी सेम, 3√2। इसका मतलब यहाँ पे जो चंपा बोल रही थी, कौन बोल रहा था, चंपा बोल रही थी, हाँ चंपा ने एक चमेली से जो कहा था कि ये स्क्वायर है, तो चमेली बोली नहीं स्क्वायर नहीं है, चमेली बेवकूफ थी, चंपा होशियार थी। मतलब चमेली की नॉलेज में समझ में नहीं आया क्या कहना चाहती है, उसको नहीं पता था डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन चंपा को पता था, उसने ऐसे मेजर किया आंखों से देख के, हाँ ये ठीक, एक तो ये कैलकुलेशन कर लिया, हाँ कि ये डिस्टेंस बराबर है, काम हो जाएगा। चंपा ने थोड़ा गलत कर दिया होगा, चंपा ने सही किया, चमेली सोचेगी चमेली हूँ, उनका ऑब्जर्वेशन गलत था, तो इसका मतलब हमारे पास चंपा की बात सही है, बस लिख दो, आर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, देयरफॉर एबीसीडी इज स्क्वायर, एंड हेंस चंपा वाज करेक्ट, चमेली वाज रॉन्ग। और भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर स्क्वायर है, साइड तो बराबर होनी चाहिए, साइड साथ में उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अभी उसकी बात नहीं है, यहाँ पे केवल आपको साइड से कंपेयर करना था, डिस्टेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे चंपा की विजय हुई, चमेली की हार नहीं हुई, चमेली अगली बार सही कर लेगी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला स्टार्ट होता है, चंपा चमेली की बात, देखो क्या आता है, सॉरी। अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 6। तभी तो हम कह रहे थे, यहाँ पे साइड का तो मेजरमेंट आपने कर लिया, अगर ट्रायंगल आपका वो है क्या नाम, स्क्वायर,
तो इसके लिए आपको डायगोनल का भी मेजरमेंट करना होगा। एक ये डायगोनल बनेगा, अगर ये डायगोनल भी बराबर आते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। अगर डायगोनल बराबर नहीं होगा तो स्क्वायर नहीं भी हो सकता। तो आपको ये डिस्टेंस भी निकालनी होगी, कौन सी, ए और सी, ये डायगोनल है, और दूसरा डायगोनल है बी एंड डी। यहाँ पे आ गया बी एन डी, यहाँ पे लगा सकते हो वाला बी एन डी, न्यूज वाला नहीं, क्वेश्चन वाला। तो यहाँ पे बी एन डी की डिस्टेंस कितनी है, 6-7, बी की पॉइंट कितना है 6,7, और डी का कितना है 6-1, सॉरी 6,1। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, दोनों डायगोनल के बीच की डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसकी भी, ये भी निकाल लो, साइड में दिखा दो। अब नीचे दिखाने की जगह तो है नहीं शायद, तो यहाँ पे देखो ये भी लगाना होगा डायगोनल। डायगोनल हमारा कितना आएगा, 6 आएगा, और दूसरा दूसरा डायगोनल भी हमारा 6 आएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ए बी सी डी डी है तो ये है, और डायगोनल बराबर है, ये हमारा स्क्वायर है। चंपा वाज करेक्ट, चंपा वाज करेक्ट, चमेली वाज करेक्ट, इनकरेक्ट। मतलब डायगोनल भी तो हमको निकालना पड़ेगा, डायगोनल नहीं निकालोगे तो कैसे, क्योंकि आप साइड इक्वल कर सकते हैं लेकिन डायगोनल अगर बराबर नहीं होंगे तो ये 90 डिग्री में नहीं मिल पाएगा। स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद रखना, स्क्वायर तभी बनता है जब उसके साइड बराबर हो और उसके बाद डायगोनल की डिस्टेंस बीच में जो है वो बराबर हो, तभी स्क्वायर बनता है। तो ये भी डिस्टेंस निकाल लेना, कौन सी, डायगोनल वाली, तो जिसको हमने डायग्राम में बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन जब लगाते हैं तो वेरिएबल होते हैं ना, वेरी करते रहते हैं। वैसे मैं भी यहाँ पे वेरी कर रहा हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, ये। क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ठीक, जो आपके पॉइंट दिए जा रहे हैं 4, देख लो कौन कौन से। पहला पॉइंट ये दिया गया है -1, -2, दूसरा 1, 0, फिर उसके बाद -1, 2, तीसरा जो है, और चौथा जो है -3, 0। तो इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, अगर डिस्टेंस बराबर आती है और डायगोनल के बीच की डिस्टेंस बराबर आती है तो ये मेरा हो जाएगा क्या, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर डिस्टेंस बराबर आती है, डायगोनल नहीं बराबर आती तो फिर कुछ और होगा। अगर आमने सामने की डिस्टेंस बराबर आती है तो ये मेरा रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक, तो तीनों को चेक करना है। तो पहला जब चेक करोगे तो देख लो पॉइंट हमारे पास क्या है, -1, -2, बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। दूसरा पॉइंट है 1, 0, तीसरा पॉइंट है -1, 2, चौथा पॉइंट है -3, 0। ठीक है, ABCD में इसको मान लिया क्वाड्रिलेटरल है। पॉइंट लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, जैसे पहला क्वेश्चन लगा ही देते हैं। तो समय के हिसाब से क्वेश्चन करना है। अगर तुम्हें लगता है कि डायग्राम बनाए हैं, उसके बाद दिखाएं, अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर लगेगा कि 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 नंबर में है, तो सीधे फार्मूला लगाओगे, बीच में डिस्टेंस निकाल लोगे और डायगोनल निकाल लोगे और बता दोगे। और अगर आपको डायग्राम बनाना है तो बना देते हैं पहले क्वेश्चन का, बाकी का डायग्राम आप बनाना। वही चंपा वाली कहानी चलेगी यहाँ पे। तो देखो, अब डायग्राम खींच तो दिया, एक लाइन आ तो जाए वो, इसका मतलब वो नहीं आएगी, दूसरी खींच दिया, देखो अब आ गई दूसरी भी। तो एक ही लाइन चाहिए, दो तो चाहिए नहीं हमको। अब डायग्राम बनाने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा। हाँ देख लो, डायग्राम का मतलब है कि कोऑर्डिनेट में हम वैल्यू दिखा दें, उसके हिसाब से हम अपना एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो मेरे पास पहला पॉइंट कोई क्या है, -1, -2। एक्स माइनस कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, राइट साइड पे, राइट साइड पे। वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर, ऊपर। और वाई निगेटिव कहाँ होता है, नीचे, नीचे। कहाँ से, ओरिजिन से सारी बात होती है।
तो ओरिजिन तुम्हारा क्या होगा, 0,0, ये वो है। देखो पहला पॉइंट तुम्हारा -1, ये मान लो -1 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट -2 वाई एक्सेस पे दिया है, ये -2, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं आ जाएगा इन दोनों को मिलाने के बाद, तो ये पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, 1,0, तो 1 तो यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहीं पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा बी, ये क्या हो जाएगा 1,0। तीसरा पॉइंट क्या है, -1, -1 और 2, -1 तो यही है, 2 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ये सी पॉइंट मान लेते हैं, सी है, डी नहीं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डी न मानो सी मानो, सीक्वेंस से चलो भाई। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -1,2, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ठीक। अब देख लो ये वाला पॉइंट -3, 0, -3 यहाँ पे और 0 यहीं पे आ जाएगा, -3,0, ठीक है। अब देख लो इन सब पॉइंट को मिलाओ, मिलाओ का मतलब मिलान करो, मिलाओ नहीं, कंबाइन करो, मिलाओ शब्द सही नहीं है। देखो पहला पॉइंट मेरा ए है, ए से बीच की ए और बी को मिला दो, ए और बी को, तो सीधा सीधा मिलाना भाई, टेढ़ा ना मिलाना, ये माना नहीं जाएगा। हम मिला सकते हैं क्योंकि हम अभी पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं इस वजह से आपको गलत नहीं मिलाना है, ठीक। ए बी मिल गया, अब बी सी मिला दो, बी सी मिला दिया हमने। अब इसके बाद बी सी के बाद सी डी, ये डी पॉइंट है, सी डी मिला दो, ये सी डी मिल गया। अब इसके बाद क्या मिलाना है, डी ए मिला दो, ये डी ए मिल गया, ये आपकी डायग्राम बन गई। अब इसमें क्या करोगे, बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे, फिर डायगोनल जो तुम्हारा है डी बी और ए सी, इनको निकाल लोगे। अगर ये सब बराबर आता है तो तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा, देखने में स्क्वायर न लगे लेकिन बनेगा स्क्वायर ही जैसा। अब हमने पॉइंट को अरेंज करने में थोड़ा दिक्कत कर दी, तो क्या करोगे, पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, ए बी के बीच की डिस्टेंस तो हमारे पास आ जाएगी 2√2, ये फार्मूले में। फिर बी सी की डिस्टेंस निकालोगे तो ये आ जाएगी मेरे पास, ये भी आ जाएगी 2√2, ठीक है। पॉइंट देखो सब लिखे हुए हैं, पॉइंट हमने सामने लिख भी दिया है। सी डी की वैल्यू निकालोगे, सी डी यानी ये वैल्यू निकालोगे, ये भी आ जाएगी 2√2। फिर डी ए की वैल्यू निकालोगे, डी ए तो ये भी आ जाएगी 2√2, ठीक है। फिर ए सी निकाल लोगे, ए सी निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ए सी यानी ये डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, ए सी, ए सी। फिर उसके बाद बी डी निकाल लोगे तो बी डी आ जाएगी 4। तो इसका मतलब चारों साइड बराबर आ गई, चारों साइड बराबर आ चुकी हैं। और जो तुम्हारा ये था क्या था, एसी, एसी को क्या कहते हैं, डायगोनल, एसी डायगोनल बराबर आ गया है। और भी कुछ हो जो भी बराबर आ गया, यानी बी डी, दोनों डायगोनल बराबर हैं, सारी साइड बराबर है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, तो लिख दोगे दिस इज द स्क्वायर, देयरफॉर द गिवन पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, वर्टिसेस मतलब उसके पॉइंट होते हैं, शीर्ष। अब अगला पॉइंट जो तुम्हारे पास दिया है इसका देख लो, -3, ये वाला दूसरा पॉइंट का, -3, 5, 3,1, 0,3, -1, -4, इसका भी डायग्राम बना लेना और डिस्टेंस बीच की निकाल देना। डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, ये बात सही है, थोड़ा एडजस्ट करने में, डायग्राम के पॉइंट इधर उधर रख दिए तब भी दिक्कत आ जाएगी, डिस्टेंस का फार्मूला लगा के काम हो जाए। लेकिन ये जब दिखा दोगे तो एग्जामिनर जो नंबर काटने की कोशिश कर रहा होगा कहेगा नहीं इसको पूरे दो, पूरे चाहिए तो ठीक है, पास वाला चाहिए तो भी तो उसमें भी पूरे ही मिलेंगे, कम नहीं है, लेकिन सनक है आदमी की, जांचने वाला कब ना सनक जाए। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उनका तो काट ही देंगे, इस वजह से कह रहा हूँ। ये वाला पॉइंट बनाओगे, पॉइंट डायग्राम बनाने का मकसद है कि आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है, कहाँ पे पोजीशन आएगी, रखने की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें भी लगाओगे, ठीक है। इसमें देखोगे क्या है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 2√3 आई है, 2√13 आई है,
और बी सी की वैल्यू आई है हमारे पास √13, सी डी की वैल्यू आई है 5√2 और इसकी वैल्यू आई है ए डी की वैल्यू √85। कोई भी वैल्यू सेम नहीं आई है। इट इज आल्सो ए बी सी आर कोलिनियर। अब इसको मतलब इसको एक भी देखना होगा कि क्या दो साइड को ऐड करने के बाद 3 बन रहे हैं, तो कोलिनियरिटी भी आ सकती है ना। तो इसको देख लो, ए बी सी में देखो पहले, ए बी सी डी में, ए बी सी डी में देख लो कि क्या कोलिनियर आ सकते हैं। तो इसको चेक कर लो पहले। अब जब डिस्टेंस हमने निकाली, ए बी की वैल्यू कितनी आई 2√13, इनको ऐड कर दो। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको 4 को अंदर ले जाओ कितना आ जाएगा, 4 को अंदर ले जाओ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 जो है इसका अंदर जाएगा कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 54, सॉरी 52, 13 4 जो कितना होता है 26, 52। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो हमारे पास 13 है। ठीक है, अब इसको देखो सी डी को, 25 दूना 50। जब यहाँ पे ए सी की वैल्यू निकाल लोगे, ए सी की डिस्टेंस और निकाल लो, तब भी पता चल पाएगा हमारे पास। ए सी इज इक्वल टू, ए पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट हमारे पास, ए पॉइंट हमारे पास 3 कॉमा माइनस ये आ रहा है, ए है, और सी कौन सा है, ये, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो -3 और 0 होल स्क्वायर प्लस 5, 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 - 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, √9 प्लस यहाँ पे बचेगा 4, तो क्या आ गया, ये तो √13 आ गया। अब यहाँ पे तुम्हारे के पास जो बी सी आया है और ए सी आया है, ये दोनों बराबर आ गए हैं, और ये किसके बराबर आ गए हैं, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, कोलिनियर आ गया। जब कोलिनियर की कंडीशन आ गई, ए बी सी डी जो है मेरे कोलिनियर है, तो इनके बीच के डिस्टेंस और इसके बीच के डिस्टेंस जो है बराबर है। तो क्या होगा, जब कोलिनियर हो गए तो क्या तुम्हारा कोऑर्डिनेटर बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। अगर 3 पॉइंट हमारे एक ही पॉइंट पे आ गए तो कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकता, जबकि ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बनने के लिए भी क्या चाहिए, 3 साइड ट्रायंगल एंड नॉट, मतलब ट्रायंगल तो बन जाएगा क्योंकि 3 पॉइंट हमारे इसमें है, कोलिनियर है, एक पॉइंट हमारा कहीं और है, तो ट्रायंगल तो बना लेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेटर नहीं बनेगा। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, सब सारी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे क्या कोई दो डिस्टेंस को ऐड करने पे फिक्स डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, तो देखा हाँ कि भाई तो ये तो आ रहा है, जब ये आ रहा है तो मेरा ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है क्या, अगला, इसमें अगला जब देख लोगे इसमें डायग्राम क्या बन रहा है, बीच की डिस्टेंस निकालोगे, ये सब ये अलग आ रही, ये देखो एक ए बी बराबर आ रही है और सी डी बराबर आ रही, ठीक है, तो इसका बी सी बराबर आ रही है और ए डी बराबर आ रहा है, तो इसका क्या हो गया, डायगोनल देख लिए तो एक 2 आ रहा है, एक 13 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा रेक्टेंगल बन गया है। रेक्टेंगल नहीं बनेगा बल्कि पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि दोनों जो डायगोनल है ना उनकी डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए रेक्टेंगल में। हाँ, साइड ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन डिस्टेंस डायगोनल की तो बराबर ही होती है ना, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि जो दोनों डायगोनल है तुम्हारे बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें इसमें क्या याद रखना था, इसमें तुम्हें याद ये करना है कि बीच की डिस्टेंस निकालोगे, डायगोनल के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, अगर तुम्हारे पास बीच की डिस्टेंस जितनी भी आई है सब बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और उसके बाद डायगोनल दोनों बराबर आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, मोहर लगा दो ठप। दूसरा, अगर दो साइड बराबर आती हैं, यानी ए बी बराबर आती है किसके, सी डी के, ठीक, कोई भी दो साइड ए बी और उसका सी डी लिख दो नीचे, या फिर सी बी या बी सी और या सी डी ये लिख दो, यानी हमारे पास जैसे ही बन जाएगा, जैसे बना के दिखा दें, ये बना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है,
अब हमारे पास ए बी और सी डी बराबर आ गई, ए बी और सी डी बराबर आ गई, या ए डी और बी सी बराबर आ गया, तो ये रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन ए सी और डी बी जो डायगोनल है ये भी बराबर होना चाहिए, तो रेक्टेंगल हो जाएगा। अब देखो दो साइड बराबर आ गई, ए बी बराबर डी सी, ठीक है, और ए डी बराबर बी सी, ये साइड तो बराबर आ गई, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर हो जाते हैं तो ट्रायंगल नहीं बनता, 4 पॉइंट दिया हुआ है तो क्वाड्रिलेटरल बनाना है, लेकिन 4 पॉइंट में 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा बल्कि ट्रायंगल बन जाएगा, तो वहां पे सफाया होगा उसका। तो यही सब था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर में वो देखना है, क्वेश्चन नंबर देखना है 7। देखो गर्मी तो बहुत है, समझा भी रहा हूँ और गर्मी लग रही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। इनसे क्या इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक, टू फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम किससे, 2,5 माइनस का और -2,9, इनके बीच की डिस्टेंस में है, मतलब बराबर दूरी पे है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इक्वी डिस्टेंस मतलब हुआ दोनों के बीच की दूरी बराबर है। जैसे 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 पहले इसको बनाओ डायग्राम, पॉइंट दिखा दो। पहला पॉइंट है 2,-5, देखो 2 तो यहाँ आ जाएगा इसका, ठीक है, -5 इसका नीचे आएगा, तो ये पॉइंट कोई यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2,-5। अब इतना आइडिया आ जाना चाहिए धीरे धीरे बनाते बनाते, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है और ये एक्स डैश है, यहाँ पे एक्स डैश निगेटिव होता है, ये वाई डैश है, यहाँ वाई निगेटिव होता है, ठीक है, तो हमने उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया। हाँ, ये एक्स इधर पॉजिटिव होता है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, -2 9, -2 एक्स कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ये -2 हो जाएगा, वाई हमारा मान लेते हैं 9 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसका पॉइंट कौन सा है, -2,9, ठीक, ये डिस्टेंस है, ठीक, ये डिस्टेंस है, लेकिन कौन बड़ी कौन छोटी ये नहीं पता। मान लेते हैं मेरे पास ये पॉइंट एक है, ये पॉइंट जो है इसमें x की वैल्यू कितनी है, x है, और y की वैल्यू कितनी है, y है, ठीक, लेकिन ये पॉइंट हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, और ये मान लेते हैं c। तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि AC की जो डिस्टेंस है, AC की डिस्टेंस जो है वो बराबर किसके है, BC की, दोनों की डिस्टेंस है भैया, AC की और BC की, डिस्टेंस बिटवीन AC एंड BC, ये हमारी इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस बोला है क्वेश्चन में, बस यहीं पे कॉन्सेप्ट लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा एक्स और वाई का। कैसे आएगा, अभिन्न बताते हैं, अभिन्न मतलब अभी बताते हैं। देखो देखो समझो, ए पॉइंट तुम्हारे पास कितना है, 2,-5, ठीक है, और उसके बाद वो दूसरा पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट कितना है, x, y। अब इनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो, इनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो, ठीक है, लगा दें। एक समस्या फंस जाएगी, समस्या ये फंस जाएगी, तो अगर आप दोनों वैल्यू मान लोगे, एक एक्स एक वाई है, तो आपके पास इक्वेशन तो एक ही आएगी, है ना, तो अगर एक को 0 मान लेते तो काम बन जाता भैया जी, अगर आप एक को 0 मानते तो इससे काम हो जाता कि 1.0 मान लेते कि एक्स एक्सिस पे अप्लाई कर रहा है या वाई एक्सिस पे,
अब अगर इसमें तुमने एक्स वाई मान लिया तो यहाँ पे पोजीशन ये फंस जाएगी, तो तुम्हारे पास एक ही कंडीशन आएगी, एक वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि वाई की वैल्यू जो है मेरी 0 है, एक्स की वैल्यू मेरे पास कुछ है, ऐसा हो सकता है। तो ये मानोगे तभी बन पाएगा, ऐसे लगाओगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसके बाद उसमें मान लेना। तो ठीक है, ऐसे ही करते हैं, पहले मान लेते हैं, फिर इसको रखते हैं, फिर वाई को 0 पुट कर देंगे, तो हम देख लेंगे क्या निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं मानोगे, देख लो यहाँ पे जो है, अच्छा 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 अच्छा, पहली लाइन देख लो, ये यहाँ पे गड़बड़ी आपकी हो जाएगी। इसने बोला है कि ये एक्स एक्सेस इन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्स एक्सेस। ये एक्स एक्सेस का मतलब होगा कि वाई की वैल्यू आपको 0 माननी पड़ेगी। ये हमने पॉइंट तो आपको यहाँ दिखा दिया, लेकिन ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा। कहाँ पे? यहाँ पे लाई करे या यहाँ पे, इसके ओरिजिन से पास नहीं कराएंगे, इसके ओरिजिन से लाइन पास नहीं होगी। ठीक, और ये पॉइंट हमारा जो है ये एक्स एक्सिस पे आएगा। ये हमने ओरिजिन से पास करा के दिखा दिया है, क्योंकि ओरिजिन से कैसे पास हो सकती है लाइन, जो है हमने यहाँ पे तो ओरिजिन दिखा दिया ना, लेकिन ये ओरिजिन नहीं है, ये ओरिजिन नहीं है इसका, ये ओरिजिन नहीं है इसका, ये मान लो ओरिजिन इसका यहाँ पे है, क्योंकि ओरिजिन से थोड़े पास हो रही है। तो ये डायग्राम में तो गड़बड़ी हो जाएगी, डायग्राम में कुछ गड़बड़ी नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन से नहीं पास होगा ना, मिलाना पड़ेगा आपको। इसमें बोला है एक्स एक्सिस, पहला जो लाइन लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये हटा दो, यहाँ से ओरिजिन हटा देते हैं, बाकी तो सब सही है। ये एक मिनट हम बता रहे हैं, ये वाला तो एक्स वाला तो सही था, इसको नहीं हटाना चाहिए था। वाई वाला देख लो, समझे क्वेश्चन में जो लाइन दिखी इसकी, इसी का खेला है यहाँ पे, खेला हो बे। अब ये रफ होगा, हो गया। देखो कुछ नहीं करना, बस हम बता रहे जैसा, बस कलर चेंज करो और इसका एक्सेस चेंज कर दो। ए ए ए ए, ए। अभी एक और काम कर दो बस, ये हटा दो, ये हटाने से होगा, ये तुम्हारी एक्सेस बच जाएगी। जस्ट मिनट रुक जाओ, हटेगा, जो आया है वो हटेगा भी। यहाँ से हटा दो, क्योंकि उसने बोला है कि वाई जो मेरा लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, 0 होता है, तो हट गया, देखो सब हट गया, तो मेरी एक्सेस चेंज हो जाएगी। नई पोजीशन लिख दो, ये वाई है, ये एक्स है, और ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये वाई डैश है। ठीक है, और ये पॉइंट हम मान लेंगे यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, ये ओरिजिन से दूर है, ये जो पॉइंट है ओरिजिन से दूर है। ओरिजिन से कितना दूर है? काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर में तो काफ़ी दूर बना ही दो, उसमें तो दिख रहा है उसी के पास में है। बार 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 1000 बार मिटाना पड़ रहा है, एक बार नहीं सेटल हो पा रहा है भाई। चलो एक बार ये भी रख हो जाएगा। कोई कोई नहीं रख होता, तो ये तुम्हारा ये मान लो, ये वाई डैश, ये वाई, ये पॉइंट तुम्हारा ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वाई बराबर 0 हो जाएगा, वाई बराबर 0 हो जाएगा, बस डिस्टेंस निकाल दो, क्योंकि उसने बोल दिया है कि जो तुम्हारी लाइन पास हो रही है एक्स एक्सिस पे जा रही है, एक्स एक्सिस से पास होगी तो वाई बराबर 0 होगा।
तो बस फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पे फाइंड करना है। एक्स एक्सेस पे क्या होता है, वाई बराबर 0 होता है। तो ये पॉइंट हमारा ये जो होगा सी, ये सी लिख दो यहाँ पे, ये हमारा सी पॉइंट है। अब इसके बीच के डिस्टेंस लगा, तो यहाँ वाई जहाँ पर है वहाँ 0 लिखो, सॉरी, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0। अब बस फार्मूला लगा दो इक्वी डिस्टेंस का, और उसके बाद क्या है, सी, सी का पॉइंट कितना है मेरे पास, सी का पॉइंट तो हमको पता है, सी का पॉइंट तो हमारे पास एक्स कॉमा 0 है, और यहाँ पे क्या है, बी का पॉइंट कितना है, -2 और 9, ठीक। देखो 9 बना रहे तो जी बन रहा है, जी मतलब जी वाला जी। अब तुम्हें क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, एक्स की वैल्यू आएगी, बस वही हमारा आंसर है। बीच की डिस्टेंस का फार्मूला दोनों को बराबर कर दो, सीधे फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस को बराबर करते हैं, ब्रैकेट में जाओगे, x2 माइनस x1 यानी x -2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या है, ये सॉरी y की 2 है 0 है मेरे पास, 0 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर आएगा अंडर रूट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस 9, तो 0, अरे यार चल जा, 0 माइनस 9 इसका स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो तुम देख लेना क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी -7, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने के बाद ये तुम्हारा सोल्यूशन दिखाया गया है, इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7। बस ये याद रखना कि एक्स एक्सेस बोला है तो वाई की वैल्यू 0 होगी, तो वहाँ पे हमको दिखाना होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसमें कितने बचे अभी, क्वेश्चन खत्म है, लास्ट 2 क्वेश्चन है, देख लो, वैसे हैंग कर रहा है बहुत लेकिन देख लो, इसमें ज़्यादा नहीं कुछ। इसमें कह रहा है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस p एंड q इज 10 यूनिट, बस कुछ नहीं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, वो हमको 10 यूनिट दी है, उसके बराबर कर दो, वहाँ से सॉल्व करोगे तो क्वालिटी की इक्वेशन बनेगी, तो 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक 3 आएगी, एक -9 आएगी, माइनस वाली जो जाएगी माइनस वाई एक्सेस पे जाएगी, और जो 3 है पॉजिटिव रहेगी। डिस्टेंस अगर पॉजिटिव लेना चाहते हो तो केवल 3 ले लोगे, और अगर -9 वाले लेना चाहते हो तो वो भी ले लोगे, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में -9 का मतलब यहाँ पे है कि कोऑर्डिनेट के वाई एक्सेस पे नीचे की ओर है, बाकी कोई निगेटिव डिस्टेंस नहीं है, वाई एक्सेस पे नीचे जाना है, 3 का मतलब वाई एक्सेस पे ऊपर जाना है, तो दोनों वैल्यू निकल आएंगी, सीधा सा है, सिंपल से लगाना है, खत्म करना है इसको। अब अगला क्वेश्चन देखो 9, इसमें कह रहा है इफ q इज इक्वल टू 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस, p की वैल्यू दी है, इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, p से 5 -3 और r से x -6, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x वैल्यू फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन qr एंड pr, कोई मतलब नहीं, सेम फार्मूला हमारे पास, इन दोनों की डिस्टेंस को बराबर करोगे, किसकी, pq और qr की, तो पहले qr की वैल्यू जो हमारे पास p और q की वैल्यू निकाल लोगे, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस q और p से, फिर निकालोगे r और q से, दोनों को बराबर कर दोगे, ठीक। जब बराबर करोगे तो इससे यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, उसको देख लो, x की वैल्यू निकल आएगी 14√x स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, और क्या चाहिए था हमें, और तो कुछ चाहिए नहीं था, चाहिए था तो निकाल देते हैं, एक्स की वैल्यू निकली, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और -4 आ जाएगी, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर विल बी, बता दोगे 4,6, और एक्स की जगह रख दोगे ना वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा। अब इससे बोला है कि आपको डिस्टेंस बताना है क्यू आर की, तो उसका फार्मूला लगा दोगे, और फिर उसका पी आर से बोला है तो उसका भी लगा दोगे। इफ दूसरी बार पहले पॉइंट में लिया, पहले पॉइंट लिया 4,6, दूसरा पॉइंट लिया -4,6, इनसे भी डिस्टेंस निकाल के बता दोगे, ठीक, बाकी सब कुछ नहीं है, सॉल्व है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन में देखो सॉल्व है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, और जितना हमने बताया अगर डायग्राम्स बनाना चाहेंगे तो ऐसे उससे भी कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 10, इसमें कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट
द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 -3 4 एंड, ठीक है। इसमें क्या है, फाइंड करना रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इसमें देखो जैसे हमने वहां पे एक्स वाई मान लिया था तो रिलेशन आई थी, तो वैसे ही जब इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मान लोगे और इसमें बोल दिया है कि जो पॉइंट हमारा एक्स वाई बना है उससे पी, ये पॉइंट जो 3,6 है, 3,6 जो है और -3,4 है, इनके बीच की डिस्टेंस दोनों बराबर है, दोनों डिस्टेंस को बराबर करोगे तो हमारे पास एक्स और वाई में एक रिलेशन बनेगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। बस वही हमारे पास आंसर है, खत्म हो जाएगी बात। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा एक्सरसाइज, ठीक। अब एक्सरसाइज अगली होगी अगले लेक्चर में। देखो यहाँ पे पेन मेरा हैंग कर रहा है, लेकिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, इजी से है, कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, इस वजह से हमने ऐसे बोल बोल के करा दिया 2-3 क्वेश्चन लास्ट के। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो साफ साफ देख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स करिए, उसको फिर हम सॉल्व करा देंगे अगले लेक्चर में। कहीं पर भी बीच में कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका सोल्यूशन हम वहाँ पे आपको बता देंगे, लेकिन पहले तो हमको सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुँचाओ, ठीक। ठीक है तो ठीक है। अब पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, वायरल हो सकता है तो हम नहीं वायरल हो सकते, कोशिश होगी तो हो जाएंगे, नहीं तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्यों नहीं पढ़ाई हो रही ये तो नहीं पता, हमें पढ़ नहीं रही, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो रही। ठीक है, बाय बाय टाटा। समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, घंटा को भी बजा लीजिए। और समझ में नहीं आया तो भी कुछ करो, कमेंट्स करो, कुछ तो करो। बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। चलो आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त किया जाता है, अब आगे की क्लास कल मिलते हैं।